भरत जी के विषय में यहाँ पर भागवत में प्रसंग प्राप्त होता है। एक दिन गंडकी नदी के तट पर बैठकर प्रणव का जाप कर रहे थे। जाप करते करते महाराज जब देखा कि एक हिरणी जो गर्भवती है गंडकी नदी के तट पर जलपान कर रही है, जब जल पी रही थी तो इतने में सिंह गर्जना होती है। उस शेर की आवाज को सुनकर, सिंह गर्जना को सुनकर के घबराई हिरणी तुरंत जल में कूद पड़ी। प्रसव पीड़ा हुई उसी समय और एक हिरण शावक का जन्म हुआ। ये सारा दृश्य गंडकी नदी के तट पर बैठकर के महाराज भरत जी देख रहे थे। भरत जी से रहा नहीं गया, तुरंत गंडकी नदी में छलांग लगाई। उस हिरण शावक को जो बह रहा था पानी में, उसको बचा करके ले आए। हिरणी का तो प्राणांत हो गया महाराज, लेकिन हिरण शावक बच गए। काम तो भरत जी ने अच्छा किया था, एक जीव की रक्षा की, लेकिन एक गलती इनसे हो गई। उस हिरण को अपने आश्रम पर लाए और उसमें इतना मन लग गया, इतना मन लग गया, खाए तो हिरण, बैठे तो हिरण, पानी पिए तो हिरण, इतने मोहासक्त हो गए महाराज। एक दिन वो हिरण बड़ा हुआ, आश्रम छोड़ करके चला गया। उसका तो जाना हुआ, लेकिन भरत जी की स्थिति ऐसी हो गई मानो इनके तो कोई प्राण जा रहे हैं। और योग संयोग ऐसा बना, इसी समय जीवन के अंतिम क्षण नजदीक आ गए। जाते जाते मरते मरते हिरण की स्मृति रखी और शास्त्र कहते हैं अंत मति सो गति। अंत में जैसी मति होती महाराज वैसी गति हो जाती है। भरत जी को अगले जन्म में हिरण बन करके आना पड़ा। कारण था मोहासक्ति। इसलिए महाराज जीवन में इतने मोहासक्त न हो कि हम अपने जीवन को ही पतन की ओर अग्रसर कर दें। स्वामी रामचरण जी महाराज अपनी अनुभव वाणी में चिंतन देते हैं, ले चुबकी दरियाओं में तो बोझा लगे न कोय, रामचरण गागर, रामचरण आपो बंदिया गागर भारी होए। देखो आप लोग कई बार गंगा स्नान करते हो, नदियों में स्नान करते हो, समुद्र स्नान करते हो, और जब डुबकी लगाते हो तो सारी जल राशि आपके माथे पर होती है, पर आज तक किसी को वजन लगा क्या? नहीं लगा। लेकिन महाराज कह दिया जाए कि उसी जल में से घड़ा भर करके माथे पर रख लो तो नानी दादी सब याद आ जाएगी। कारण उसको हम अपना मान लेते हैं, अपना आपा बांध लेते हैं उससे। और जीवन में महाराज ये निश्चित है, एक्सपेक्टेशन इज द मेन रीजन ऑफ सोरो। जीवन के दुख का मूल कारण है अपेक्षा। जितनी एक्सपेक्टेशन होगी महाराज जीवन में दुख भी उतनी ही होंगे, क्योंकि जब अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होती है तो वो दुख के रूप में परिवर्तित हो जाती है। भरत जी महाराज मोहाशक्ति के कारण हिरण के योनि में जन्म लेना पड़ा। समय निकला, हिरण की योनि पूर्ण हुई। अगली बार ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं। पहले क्षत्रिय बनकर के आए थे, हिरण बने, फिर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, लेकिन अब की बार नाम पड़ा जड़ भरत। नाम के आगे ही इनके जड़त्व था, क्योंकि इन्होंने जीवन को अब जड़ के समान बना लिया। जानते थे पहले गलती हो गई, अब मैं गलती नहीं करूंगा, और जड़ भरत जी महाराज ने ऐसा जीवन बना लिया। इनका जीवन ऐसा महाराज, आए थे जब नहाए थे, जाएंगे जब नहाएंगे, के तो नीलावे दाई माई ने के नीलावे पंच भाई। ऐसा इनका जीवन। कोई कुछ काम बताता और महाराज ये मना कर देते, नटिया ने सब फंद कटिया, कोई काम नहीं करते। और जज्जावे तो ऐसे अलबेले महापुरुष, पूर्ण कहे तो शेल उठावे, खनन कहे तो कूप खनावे, जज्जावे तो कुआ खोद दे, जज्जावे तो पर्वत बना दे, और नी जचे तो एक कंकर इधर से उधर नहीं रखे। ऐसा इन जड़ भरत जी महाराज का जीवन। स्वामी रामचरण जी महाराज ने इस प्रसंग को भी अपनी अनुभव वाणी में वर्णन किया है महाराज। स्वामी रामचरण जी महाराज साखी के अंग में फरमाते हैं, विरक्त होय जन नेह करो नेह जन्म विस्तार, भरत मृगसु नेह करियो तो धरियो मृग अवतार। ये भागवत की कथा का प्रमाण है वाणी जी में। हूबहू स्वामी रामचरण जी महाराज ने फरमाया। क्यों हिरण बनकर के आना पड़ा? क्योंकि भरत मृगसु नेह करियो, हिरण से नेह करना किया तो धरियो मृग अवतार। स्वामी रामचरण जी महाराज ने स्मरण किया है। आइए जड़ भरत जी महाराज का ऐसा जीवन, लेकिन घर वाले परेशान। घर वाले कहते काम के न काज के, दुश्मन ढाई सेर अनाज के, दिन रात भोजन करते हो या पड़े रहते हो, कम से कम इतना काम तो करो, और कुछ नहीं तो खेत पे जाके पक्षी तो उड़ाओ। जड़ भरत जी की आज जज गई महाराज, चले गए खेत पे। लेकिन जब खेत पर गए
और देखा लहलहाती फसल आ रही है, चिड़िया पक्षी आकर के दाना चुग रहे हैं। जड़ भरत जी ने सोचा देने वाला वो, पाने वाले ये, मैं कौन होता हूँ बीच में रोकने वाला। और जड़ भरत जी तो वहीं बैठ करके राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। जड़ भरत जी महाराज तो बैठ करके हरिनाम कीर्तन करने लगे। जड़ भरत जी ने सोचा मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। और महाराज उसके बाद आगे गए, डाकुओं का झुंड जा रहा था। उन्होंने जड़ भरत जी को वो साथ में ले गए, बढ़िया निलाया धुलाया तैयार किया। और वो डाकुओं का जो सरदार था वो माता जी के सामने जड़ भरत जी की बलि देने लगा। लेकिन जैसे ही तलवार उठाई, आज गर्दन पर रखी, जड़ भरत जी वैष्णव भक्त थे महाराज। और जो भगवान के पक्के वैष्णव भक्त होते हैं, लिख लेना अपने हृदय पटल पर, देवी देवता यक्ष किन्नर दानव भूत पिशाच प्रेत डाकन शाकन उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते, अपितु उनकी रक्षा में लगे रहते हैं। शर्त है केवल तुम्हारा इष्ट मजबूत होना चाहिए, तुम्हारा धर्म मजबूत होना चाहिए। स्वामी रामचरण जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं, इष्ट राम रमती तानुको पूट दई है, पग नंगे गुरु दर्श दया की मूठ गई है। जड़ भरत जी महाराज वैष्णव भक्त थे और वो डाकुओं का सरदार जो बलि देने लगा, आज साक्षात जगदम्बा का आविर्भाव हो जाता है। डाकुओं को मौत के घाट उतार दिया और नरमुंडों से आज जगदम्बा क्रीड़ा करने लगती है। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए जगदम्बे मात की जय। जड़ भरत जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। जड़ भरत जी ने प्रणाम किया और प्रस्थान कर गए महाराज। कारण था ये भगवान के परम वैष्णव भक्त थे। आगे गए तो रहुगण जा रहे थे, कपिल जी, कपिल भगवान के पास ज्ञानार्जन करने के लिए। और जिस पालकी में जा रहे थे, एक कहार बीमार पड़ गया। तो जड़ भरत जी को देखा तो जो दूसरे कहार थे पकड़ के ले आए, पालकी में इनको जोत दिया। अब इनको जज्जावे वही काम कर लें, ये पालकी ढोने लगे रहुगण की। लेकिन महाराज ये नीचे देख करके चलते, कीड़ी मकोड़े कुछ होते तो उनको बचा के चलते। अब जब ध्यान रखते तो वो पालकी में ऊपर रहुगण को झटका लगता। रहुगण उतरे और कहा, इतना हष्ट पुष्ट तुम्हारा शरीर, एक पालकी ढंग से नहीं धो सकते हो, क्या करोगे इस हष्ट पुष्ट शरीर का। आज तक जड़ भरत जी मौन थे, पर आज बोले। क्यों बोले? क्योंकि जानते थे रहुगण ज्ञानार्जन करने जा रहे हैं, पर इनको व्यवहार पक्ष का भी ज्ञान नहीं है। स्वामी रामचरण जी महाराज ने अपनी अनुभव वाणी में फरमाया है, अधर्मी कहे न अधर्मी और धर्मी गहे ज मौन, तो अधर्म की अधर्म गति कहो लखावे कौन। अधर्मी व्यक्ति तो कभी नहीं कहेगा कि मैं अधर्म कर रहा हूं, लेकिन धर्मी व्यक्ति भी चुप हो जाएगा तो अधर्म बताएगा कौन। आज जड़ भरत जी बोले और कहा, रहुगण तुम सच कहते हो, ये शरीर तो मिट्टी है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, इस शरीर का है क्या। अयम जनो नाम चलन पृथिव्याम य पार्थिव, पार्थिव कस्य है तू, ये तो पार्थिव शरीर है, मिट्टी से उत्पन्न हुआ है, मिट्टी में मिल जाएगा। रहुगण की आंखें खुल गई। रहुगण ने कहा, कोई साधारण कहार तो ऐसी बात नहीं कर सकता, आप बताइए महात्मन कौन है आप। आज जड़ भरत जी ने ऐसा ज्ञान दिया जो शंकराचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं अपने ग्रंथों में। क्या है शरीर? शरीरम स्वरूपम यथा वा कलत्रम यशश्चारु चित्तम धनम मेरु तुल्यम मनश्चेन लग्नम हरे रंग्रि पद्मे ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। ये शरीर की नश्वरता महापुरुषों ने अपने वाणियों में खूब इस पर चिंतन दिया है महाराज। मानव तन दुर्लभ मिलियो, भाग्य मिलियो सतसंग, समझ पाए सदगुरु कहे
अब जन्मन कीजे भंग। ये मानव देह बड़ी दुर्लभता से मिलती। आज रहुगण ने देखा कि ये तो कोई कहार नहीं है, कोई पहुंचे हुए महात्मा है जो ऐसा तत्व का ज्ञान दे रहे हैं। प्रणाम कर लिया। रहुगण को जड़ भरत जी ने उपदेश दिया और रहुगण सतमार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। जड़ भरत जी भी प्रस्थान कर जाते हैं।